इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी सरकारी नौकरी के सपने को भूल जाएंगे, पढ़ाई करना अभी से छोड़ देंगे। जी हाँ गाइस, मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, एकदम सच बोल रहा हूं। आज की डेट में अगर मैं कहूं तो स्टडी करना, पढ़ाई करना सबसे आसान काम है। कितने ऐसे बच्चे हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि जो एक किसान की फैमिली से बिलोंग करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होंगे, बिल्कुल मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से में रहते हैं वो, और गांव से जुड़े हुए हैं, उनके पास इतनी सोर्सेज नहीं है कि वो पढ़ पाए। क्या आपको नहीं लगता कि पढ़ाई करना सबसे ज्यादा आसान काम है? आपने देखा है कि खेत के अंदर एक जमीन के साथ कितने सारे चैलेंज होते हैं, तब जाकर एक फसल बनकर आती है, और वो फसल जब मार्केट में बिकने जाती है तो उसकी कीमत क्या मिलती है। आप भली भांति इस बात से परिचित हैं, आप इससे पूरी तरह से वाकिफ हैं। तो बताइए, मैं गलत हूं क्या? अगर मैं कह रहा हूं कि पढ़ना सबसे आसान काम है, क्या यह गलत है? नहीं। अरे पढ़ाई तो करनी है, एक सिंपल अपना 5 से 7, 8, 10 घंटे का एक टाइम टेबल बनाना है, उस पर डेली काम करना है। बस एक सिंपल सा टास्क हमें हमारे माँ बाप ने ये दिया है कि बेटा पढ़ और कहीं एक अच्छे से पद पर नौकरी ले, और हमारा और अपना दो का ही मान बढ़ा, उस गौरव को प्राप्त कर जिसको पाने के लिए आज की डेट में एक युद्ध लड़ा जा रहा है। युद्ध ही है आज की डेट में, एक गवर्नमेंट जॉब को पाना एक युद्ध के बराबर ही है, एक युद्ध को जीत लेने जैसा है। मैं जानता हूं कि कितनी खुशी होती है जब एक बच्चा सेलेक्ट होकर जाता है, उसके चेहरे पर जो खुशी होती है, जो खुशी की जो झलक होती है, वो देखने लायक होती है। उसके माता पिता के चेहरे पे जो खुशी की झलक होती है, वो भी एक देखने लायक होती है। क्या आप उस खुशी के लिए नहीं पढ़ सकते? एक जगह स्टेबल होकर बस आपको पढ़ाई तो करनी है। आपको आसमान में टकटकी लगाकर ये नहीं देखना कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, मेरी फसल को पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको टकटकी लगाकर ये नहीं देखना कि मेरी जो फसल पककर तैयार हो गई है, वो कहीं किसी तूफान का शिकार ना हो जाए। आपको टकटकी लगाकर ये देखना होता है कि जब मैं अपनी फसल को मार्केट में लेकर जाऊं तो क्या मुझे उसके सही पैसे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। चैलेंज है, आपकी लाइफ में भी चैलेंज है। चैलेंज क्या है? सरकारी नौकरी है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, पेपर लीक ना हो जाए। पेपर लीक हो जाता है, सारे सपने, सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। ठीक है, वो बहुत बाद की बात है भाई मेरी। मैं यहां पर उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। ये बहुत आगे का टॉपिक है कि पेपर लीक हुआ, पेपर री एग्जाम होगा, दोबारा आप पेपर देने जाएंगे, ये बहुत आगे की बातें हैं। मुझे पता था कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे भी प्रश्न उठेंगे, इसलिए मैंने यहां पर ही जवाब देना आपको उचित समझा। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किन छोटी सी चीजों की वजह से, ठीक है, छोटी मोटी कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, जैसे कि री एग्जाम, छोटा मोटा तो नहीं कह सकते क्योंकि उसने पूरे आपके सपनों को चकनाचूर करके रखा हुआ है। ठीक है, उन वजह से आप उस सरकारी नौकरी को नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, मेरी बात केवल उन स्टूडेंट से है जो पढ़ाई ही ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, दुनिया भर की बातें करने आ जाते हैं। ठीक है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सर आप पढ़ा नहीं पा रहे हैं, सर आपकी क्लास नहीं आ रही है। ठीक है, इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। मैं कोई गुस्सा नहीं हूं। अगर आप ये सोच रहे कि मैं गुस्से में ऐसा कह रहा हूं, गुस्सा नहीं हूं, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं, केवल मैं आपको यहां पर बताने आया हूं, समझाने आया हूं। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, कुछ स्टूडेंट का काम रहता है दूसरों के कामों में कमी निकालना, ठीक है, दूसरों के कामों में दखल देना, etc। तो भाई मैं यहां पर एक चीज आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी तो आप ठीक से प्रिपरेशन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकारी नौकरी मिलेगी या ना मिलेगी वो तो बहुत बाद का टॉपिक हो जाता है।
सबसे पहले तो अपने आपको पढ़ाई के लिए आपको तैयार करना होगा। क्या आप उस लेवल पर प्रिपरेशन कर रहे हैं जो एक सरकारी नौकरी के लिए जरूरी होता है? सोचिए, आप अपने आप से खुद से पूछिए, ठीक है। अगर कोई आपके मुंह पर ये कहते भाई तेरे सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, तो आपको बहुत बुरा लग जाता है, ठीक है। जैसे पता नहीं उसने क्या आपके सिर पर देके मार दिया हो। लेकिन आप अपने आप से ये पूछिए कि क्या अपनी प्रिपरेशन में आप 100% सही हैं? क्या आप अपनी प्रिपरेशन को ठीक से कर पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। जब आप प्रिपरेशन ही ठीक से नहीं कर सकते, जब आप पढ़ाई ही नहीं ठीक से कर सकते, तो आप सरकारी नौकरी कैसे ले सकते हैं, कैसे उसके हकदार हैं? भाई बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, ठीक है। यहाँ कोई 10, 20, 50, 100, 1000 बच्चों की बात नहीं है, ये लाखों करोड़ों बच्चे एक लाइन में लगे हुए, एक रेस में भाग रहे हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि अगर आप पढ़ नहीं सकते तो मत पढ़िए, बिल्कुल मत पढ़िए। सरकारी नौकरी के सपने को बिल्कुल भूल जाइए, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। और जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, 100% पढ़ते रहें। मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है और हमेशा रहेंगी, ठीक है। दुगनी, तिगनी, 5 गुनी, 10 गुनी एनर्जी के साथ मैं आपके साथ रहूंगा, हमेशा रहूंगा। मेरी तरफ से जितनी भी सपोर्ट आपके लिए बन पड़ती है वो मैं करता रहूंगा। जो कुछ कर्म गुजरने वाला होता है वो हमेशा अपने काम में लगा रहता है, वो किसी के लिए नहीं रुकता। उसे ना कोई आंधी रोक सकती है, ना कोई तूफान रोक सकता है, ना कोई पेपर लीक रोक सकता है, ना कोई धांधली रोक सकती है, ना करप्शन रोक सकता है। वो अपनी मंजिल पर बढ़ता चला जाता है और कोशिश करता चला जाता है। सारी बाधाओं को पार करते हुए अपनी मंजिल तक एक दिन पहुंच ही जाता है। समय लगता है, समय लगता है। इस पृथ्वी पे आए हो, इस दुनिया में आए हो, तो स्ट्रगल तो भाई मिलेगी ही, ठीक है। हर इंसान की जिंदगी में स्ट्रगल है, ऐसा कोई नहीं जिसने स्ट्रगल ना की हो, ठीक है। किसी की लाइफ में कम स्ट्रगल है, किसी की लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल है, और वो जिंदगी भी तो बेकार है ना जिसमें स्ट्रगल नहीं होती। तो स्ट्रगल का मजा लेते चलो और अपने काम के प्रति 100% रहो। डेफिनेटली आप एक दिन सफल जरूर होंगे, मैं तो यही सोचता हूं। लेकिन केवल पढ़ने वाले पढ़ें, जिनको नहीं पढ़ना है वो बिल्कुल ना पढ़ें। कोई और काम धंधा देख लो भाई, बहुत काम धंधे हैं इस दुनिया के अंदर। कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए, वहां भी बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाए। तो मेरी बात जिसको अच्छी लगी हो लाइक करें, जिसको बुरी लगी हो डिसलाइक करें, और ज्यादा बुरी लगी हो तो एक आध कमेंट भी कर दें। आपके इन प्यारे प्यारे कमेंट के चलिए तो पूरी जिंदगी चलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर लेना, अनसब्सक्राइब करना है, अनसब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।